हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को बीकॉम सेम 5 का जो स्टेटिस्टिक्स है उसमें चैप्टर नंबर 1 जो है डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन 1 એટલે કે असतत वितरण 1, उसमें मैं आज आप लोगों को सम नंबर 5 कराने वाली हूँ। तो यहाँ पे इस सम में आप लोगों को ऐसा दिया गया है कि देयर आर 40 स्क्रूज इन पैकेट ऑफ विच 5 आर डिफेक्टिव इफ 10 स्क्रूज आर टेकन एट रैंडम फ्रॉम द पॉकेट. From the packet, find the probability that none of these defective. Also find mean and variance of the defective screws. ठीक है, तो अभी यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, सबसे फर्स्ट हम लोगों को प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो प्रोबेबिलिटी के लिए यहाँ पे क्या दिया गया है, गुजराती में ऐसा है कि एक पैकेट में 40 स्क्रू है, जेमा 5 स्क्रू खामीवाળા છે। જો તે પેકેટમાંથી યથેચ્છ રીતે 10 સ્ક્રૂ લેવામાં આવે અને એક પણ સ્ક્રૂ ખામીવાળો ન હોય તેની સંભાવના શોધો। ઉપરાંત मध्य खामीवाला स्क्रू नो मध्यक અને વિચરણ પણ મેળવો। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग 10 यहाँ पे निकालते हैं स्क्रूज, ठीक है, तो उसमें एक भी डिफेक्टिव ना हो तो इसकी प्रोबेबिलिटी आप लोगों को फाइंड करनी है यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे 40 में से 5 डिफेक्टिव है। ठीक है, यानी कि 35 नॉन डिफेक्टिव और 5 डिफेक्टिव हो जाएगा, तो 40 स्क्रू है यहाँ पे फाइनल। ठीक है, और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, तो हम लोग कितने निकाल रहे हैं, यहाँ पे 10 स्क्रू निकालते हैं और उसमें एक भी डिफेक्टिव ना हो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, यानी कि टोटल यहाँ पे 35C 10 आ जाएगा और इनटू यहाँ पे कितना आएगा, तो 5C0। ठीक है, यानी कि एक भी डिफेक्टिव नहीं होना चाहिए और डिवाइडेड बाय यहाँ पे कितना आया, तो कितना आएगा 40C 10। ठीक है, इस तरह से हमारी प्रोबेबिलिटी यहाँ पे हो जाएगी। उसके बाद आगे यहाँ पे इसका तो कोई भी वैल्यू नहीं आएगा, इसकी जगह पे 1 हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे लास्ट में क्या है, नीचे C10 और यहाँ पे C10 है। ठीक है, तो ये तो ऑलरेडी 10 कट हो जाएगा, इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। उसके बाद अगर यहाँ पे देखें तो 35 इंटू 34 इस तरह से अगर हम लोग करें और नीचे भी किस तरह से होगा 40 इंटू 39 इंटू 38, इस तरह से यहाँ पे आप लोगों को लिख देना है, इस तरह से लिख देना है आप लोगों को। उसके बाद यहाँ पे कट क्या होगा, तो 35 से लेके यहाँ पे 31 तक का पूरा कट हो जाएगा, ऊपर और नीचे सेम है इसीलिए। ठीक है, उसके बाद ऊपर जितने भी नंबर है उसका आप लोगों को मल्टीप्लाई करना है और नीचे जितने भी नंबर है उसका मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो अगर ऊपर का हम लोग मल्टीप्लाई करें यहाँ पे, तो 30 इंटू 29 इंटू 28 इंटू 27 इंटू 26। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को आंसर मिलेगा 171000720। ठीक है, और नीचे क्या आएगा, तो 40 इंटू 39 इंटू 38 इंटू 37 इंटू 36। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर मिलेगा 78960960। ठीक है, और इन दोनों का अगर हम लोग यहाँ पे डिवीजन करें तो 171000720 डिवाइडेड बाय 78960960। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को आंसर कितना मिलेगा, 0.2165। ठीक है, ये यहाँ पे आप लोगों को आंसर मिलता है, तो ये यहाँ पे राइट आंसर हो गया। ठीक है, उसके बाद सेकेंड यहाँ पे ऐसा बोला है कि मीन भी फाइंड करना है। ठीक है, એટલે કે ગુજરાતીમાં થશે મધ્યક પણ શોધવાનો છે, મગર यहाँ पे ऐसा दिया गया है कि उपरांत खामीवाला स्क्रू नो मध्यक शोधो। ठीक है, यहाँ पे डिफेक्टिव स्क्रू जितने भी है उसका मीन निकालना है। ठीक है, तो मीन का यहाँ पे फॉर्मूला क्या आता है, तो M इक्वल्स टू MR और डिवीजन में यहाँ पे आ जाएगा M प्लस N। ठीक है, इस तरह से मीन का फॉर्मूला है। यहाँ पे M की जगह पे क्या आएगा, तो M इक्वल्स टू R इक्वल्स टू और N इक्वल्स टू। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे R का मतलब क्या होता है, R यानी कि हम लोगों को सिलेक्ट कितने करने हैं, तो यहाँ पे ऑलरेडी आप लोगों को दिया गया है कि 10 निकालना है। ठीक है, 10 सिलेक्ट करना है, तो R इक्वल्स टू 10 हो जाएगा। उसके बाद M यानी कि यहाँ पे डिफेक्टिव स्क्रू कितने हैं, तो वो 5 है, तो वो हमारा M हो जाएगा। उसके बाद N कितना होगा, तो N यहाँ पे बाकी के कितने बचे जो डिफेक्टिव नहीं है, ठीक है, नॉन डिफेक्टिव है, वो है यहाँ पे 35। ठीक है, इस तरह से ये तीनों हो जाएगा। उसके बाद अगर इसकी वैल्यू यहाँ पे हम लोग पुट करें तो M की जगह पे आएगा 5 प्लस R की जगह पे आएगा 10, सॉरी यहाँ पे इंटू हो जाएगा, और नीचे क्या आएगा, तो M की जगह पे 5 और यहाँ पे प्लस हो जाएगा N यानी कि 35। ठीक है, तो ऊपर आएगा 10 5 50 और नीचे आएगा 40, तो यानी कि 5/4। तो आप लोगों को अगर हम लोग पॉइंट में निकाले तो 5 डिवाइडेड बाय 4, तो यहाँ पे 1.25 आप लोगों को मीन मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आगे यहाँ पे आप लोगों को फाइंड करना था वेरियंस। ठीक है, એટલે કે ગુજરાતીમાં થશે
विचरण, तो उसका यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, तो वो मैंने यहाँ पे लिखा है कि m इंटू एन इंटू आर, और ब्रैकेट में क्या आएगा m प्लस एन प्लस आर, और डिवाइडेड बाय m प्लस एन द होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आएगा m प्लस एन माइनस 1। ठीक है, ये यहाँ पे इसका फॉर्मूला है, ये आप लोगों को लर्न करना होगा। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, r की जगह पे 10, n की जगह पे 35 और m की जगह पे 5। ठीक है, इतनी वैल्यू पुट कर देनी है। तो यहाँ पे m की जगह पे 5 इंटू 35 इंटू 10, और ब्रैकेट में क्या आएगा, तो 5 प्लस 35 प्लस 10। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय यहाँ पे 5 प्लस 35 द होल स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा 5 प्लस 35 माइनस 1। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा, और इन तीनों का अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे आप लोगों को आंसर मिलेगा 1750। ठीक है, और ब्रैकेट में यहाँ पे क्या आएगा, इन तीनों का अगर हम लोग सम करें तो आप लोगों को 50 आंसर मिलेगा। ठीक है, और डिवाइडेड बाय इन दोनों का प्लस हम लोग करेंगे तो 40 आएगा, और 40 का स्क्वायर करना है, और यहाँ पे क्या आएगा 40 माइनस 1 यानी कि 39। ठीक है, और उसके बाद अगर इन दोनों का हम लोग मल्टीप्लाई करें तो इंटू 50, तो आप लोगों को आंसर मिलेगा 87500, और डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 40 का स्क्वायर कितना होता है, तो 1600, और उसके बाद आगे यहाँ पे इंटू 39 करना है। ठीक है, तो यानी कि 1600 इंटू 39, तो यहाँ पे आप लोग को आंसर मिलेगा 62,400, और ऊपर क्या आएगा, तो ऊपर 87500। ठीक है, यानी कि 87,500। तो अगर यहाँ पे हम लोग डिवीजन करें तो 87500 डिवाइडेड बाय 62400, तो यहाँ पे आप लोगों को आंसर मिलेगा 1.4022। ठीक है, ये आप लोगों को यहाँ पे आंसर मिला, यानी कि ये यहाँ पे फाइनल आंसर है। यहाँ पे एक्चुअली क्या हुआ है, ये जो है वो माइनस की साइन है। ठीक है, माइनस की साइन है तो यहाँ पे 10 माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे आप लोगों को आंसर कितना मिलेगा, 40 माइनस 10 करना है। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे आप लोगों को 30 मिलेगा। तो यहाँ पे अगर 1750 इंटू 30 करे तो यहाँ पे 52,500 आप लोगों को आंसर मिलेगा। तो यहाँ पे आंसर हमारा चेंज हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर डिवीजन करे तो 62400, तो आप लोगों को फाइनल आंसर मिलेगा 0.841। ठीक है, तो ये जो आंसर मिला यहाँ पे, ये आप लोगों का राइट आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे सम नंबर 5 आप लोगों को करना है। उसके बाद आगे यहाँ पे हम लोग सम नंबर 7 देखेंगे। यहाँ पे ऐसा दिया गया है कि 3 कार्ड्स आर डाउन एट रैंडम फ्रॉम द पैक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट है ऑल द कार्ड्स आर द स्पेड, और सेकंड है ऑल आर एसएस। ठीक है, અહીં ગુજરાતીમાં એવી રીતનું આપેલું છે કે 52 પત્તાની જોડમાંથી યાદચ્છ રીતે 3 પત્તા લેવામાં આવે તો પહેલું 3 પત્તા કાળીના હોય અને બીજું 3 એકા હોય તેની સંભાવના શોધો। ठीक है, तो फर्स्ट यहाँ पे आप लोगों को क्या दिया गया है, तो प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी है, तो यहाँ पे है ऑल द कार्ड्स आर स्पेड्स, એટલે ગુજરાતીમાં આપેલું છે 3 પત્તા કાળીના હોય। ठीक है, तो इसके कितने होते हैं कार्ड्स यहाँ पे, तो टोटल 30, टोटल जो होते हैं 52, उसमें से आप लोगों को सिलेक्ट कितने करने हैं, तो 3 सिलेक्ट करने हैं, यानी कि 52C3 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसमें से जो स्पेड होता है એટલે કે ગુજરાતીમાં થશે કાળીના જે પત્તા હોય, उसमें से आप लोगों को वो 3 जो सिलेक्ट करना है कार्ड्स, वो 3 किसके हो, तो स्पेड के हो, उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। ठीक है, એટલે કે 3 पत्ता काळीना હોય તેવી संभावना, तो स्पेड के टोटल यहाँ पे 30 कार्ड्स होते हैं, तो 30C3 आ जाएगा, और इनटू यहाँ पे आगे क्या आएगा, तो 39 बाकी के जितने भी बचे उसमें से C0, यानी कि उसमें से कुछ भी ना हो, और डिवाइडेड बाय 52C3। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद आगे यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, तो यहाँ पे C3 और C3 है तो वो तो ऑलरेडी कट हो ही जाएगा। ठीक है, और ऊपर क्या आएगा, तो 30 इंटू 12 इंटू 11 और डिवाइडेड बाय 52 इंटू 51 इंटू 50। ठीक है, अगर इसको हम लोग सोल्व करें, ऊपर यहाँ पे आप लोगों को क्या मिलेगा, 1716। ठीक है, और नीचे यहाँ पे मिलेगा 1,32,600। ठीक है, और उसके बाद अगर इसका हम लोग डिवीजन करें तो 1716 डिवाइडेड बाय 132,600, तो यहाँ पे आप लोगों को आंसर मिलेगा 0.0129। ठीक है, इतना यहाँ पे आप लोग को आंसर मिलेगा, तो ये फर्स्ट का राइट आंसर हो गया। ठीक है, उसके बाद सेकंड में आप लोगों को क्या दिया गया है, तो सेकंड में ऐसा बोला गया है कि ऑल आर एसएस। ठीक है, गुजरातीમાં આપેલું છે કે 3 એકા હોય તેની संभावना, तो टोटल यहाँ पे एसएस कितने होते हैं, तो 4 ही होते हैं। ठीक है, यानी कि 4C3 और डिवाइडेड बाय यहाँ पे कितना आएगा, 52C3। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे सेकंड का प्रोबेबिलिटी हो जाएगा।
तो यहाँ पे C3 है तो वो तो ऑलरेडी कट हो ही जाएगा, ठीक है। ऊपर क्या आएगा तो 4 × 3 × 2 और डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या आएगा 52 × 51 × 50, ठीक है। तो यानी कि नीचे का आंसर क्या आएगा तो 1,32,600 और ऊपर आंसर क्या आएगा तो ऊपर आएगा 24, ठीक है। अगर इन दोनों का हम लोग डिवीजन करें तो यहाँ पे 24 डिवाइडेड बाय 1,32,600, तो यहाँ पे आप लोग को आंसर क्या मिलेगा तो 0.00018099, ठीक है। ये आंसर मिलेगा और ये यहाँ पे फाइनल आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद मैं आप लोगों को यहाँ पे सम नंबर 11 करवाने वाली हूँ। तो यहाँ पे इस सम में ऐसा बोला गया है कि 4 कार्ड्स आर सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द पैक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टेड एट ધ મોસ્ટ 1 હાર્ડ કાર્ડ, ठीक है। ગુજરાતીમાં એવી રીતનું આપેલું છે કે 52 પત્તાની જોડમાંથી 4 પત્તા યદચ્છ રીતે લેવામાં આવે તો તેમાં વધુમાં વધુ એક પત્તું લાલનું હોય તેની સંભાવના, ठीक है। यहाँ पे क्या आप लोगों को दिया गया एट मोस्ट, ठीक है। यानी कि क्या आप लोगों को करना होगा तो 4 जो कार्ड्स आप लोगों को सिलेक्ट करने, यानी कि नीचे क्या आ जाएगा 52C4 हो जाएगा, ठीक है। और ऊपर क्या आएगा तो यहाँ पे वर्ड जो यूज किया है एट मोस्ट 1 हार्ड कार्ड, ठीक है। यानी कि गुजराती में थसे વધુમાં વધુ एक कार्ड लालનું હોય, ठीक है, एक पत्तू लालનું હોય। तो उसके लिए यहाँ पे एट मोस्ट जो वर्ड का यूज किया है उसी इसके लिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे तो हार्ड के यहाँ पे टोटल 13 कार्ड्स होते, उसमें से एक भी ना आए तो बाकी के जो 4 बचेंगे वो किस में से आएंगे तो 39C4, ठीक है। और उसके बाद इसमें ऐड करना होगा और आएगा, और वर्ड यहाँ पे यूज हो जाएगा इसीलिए प्लस करना होगा, ठीक है। और यहाँ पे 13C1 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि एटमोस्ट वर्ड का यूज किया है इसीलिए या तो एक भी नहीं होगा या तो एक आ सकता है, ठीक है। इंटू 39C4 यहाँ पे 3 आ जाएगा, ठीक है। और डिवाइडेड बाय यहाँ पे 52C4, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे 52C4 का क्या होगा तो वो अलग से हम लोग देख लेंगे, ठीक है। तो 52 × 51 × 50 और × 49, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। और नीचे क्या आएगा 4 × 3 × 2 × 1, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। अगर इन दोनों को हम लोग सोल्व कर दे तो यहाँ पे आप लोगों को फाइनल आंसर क्या मिलेगा तो 270,725, ठीक है, ये फाइनल आंसर आप लोगों को मिलेगा। उसके बाद अगर यहाँ पे है 39C4, ठीक है, इसको अगर हम लोग सोल्व करें तो क्या आएगा आंसर 39 × 38 × 37 × 36 और डिवीजन में यहाँ पे 4 × 3 × 2 × 1, ठीक है, इस तरह से यहाँ पे आएगा। और इसका यहाँ पे फाइनल आंसर आएगा 82251, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 13C1 है, ठीक है, तो उसका आंसर तो 13 ही आएगा। उसके बाद इसका कितना आएगा तो 39C3, तो यहाँ पे 39 × 38 × 37 और डिवाइडेड बाय यहाँ पे 3 × 2, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। और यहाँ पे फाइनल आंसर आप लोगों को मिलेगा 9139, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे आप लोगों को कर देना है। उसके बाद आगे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 13C0 है तो इसकी वैल्यू कुछ भी नहीं आएगी, ठीक है, यानी कि 1 हम लोग पुट कर सकते हैं इंटू 39C4, तो उसका आंसर यहाँ पे आप लोगों को कितना आया तो 82251, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को ऐड करना है 13C1, यानी कि आंसर आएगा 13 इंटू यहाँ पे 13C3 का आंसर क्या आया तो 9139, ठीक है। और डिवीजन में यहाँ पे क्या आएगा तो 15C4, ठीक है, दोनों में सेम है यानी कि एक ही बार हम लोग लिखेंगे। और उसका आंसर क्या है तो 2,70,725, ठीक है, इस तरह से यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आएगा 82,251 प्लस इसमें ऐड हम लोग कितना करेंगे तो ये जो आंसर आया इंटू हम लोग 13 करेंगे तो यहाँ पे 1,18,807 आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। और डिवाइडेड बाय 2,70,725 और उसके बाद आगे यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो इन दोनों का ऐड करने पर आप लोगों को क्या मिलेगा तो प्लस 82,251, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 2,01,058 और डिवाइडेड बाय 2,70,725, तो यहाँ पे आप लोगों को फाइनल आंसर कितना मिलेगा तो वो मिलेगा 0.742665, ठीक है, इतना यहाँ पे आप लोगों को आंसर मिलेगा। और ये यहाँ पे फाइनल आंसर इस सम का होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो सम नंबर 11 था वो कंप्लीट होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड एंड थैंक यू ऑल।